आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा असहज तो है पर बहुत जरूरी है। ये कहानी है उन एथलीट्स की जो देश के लिए गौरव तो लाते हैं पर जिन्हें हमारा सिस्टम अक्सर भुला देता है। सुनने में ये बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, है ना? पर यही वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। हम यहाँ असलियत पर बात करेंगे। असली एथलीटों के केस, कोर्ट के फैसले और उन पॉलिसी फेलियर्स को देखेंगे जो सरकार के दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई को साफ साफ दिखाते हैं। तो सबूतों से ही शुरू करते हैं। एक एक करके 4 ऐसे मामले सामने रखते हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम हमारे ही एथलीट्स को कैसे फेल कर रहा है। केस नंबर 1, ये कहानी है पैरा स्विमर के.एस. विश्वास की। और ये एक ऐसा मामला है ना जो हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर देता है। जरा इस बारे में सोचिए, एक इंसान जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे अपनी ही प्राइज मनी के लिए कोर्ट में केस करना पड़ रहा है। क्या ये किसी भी तरह से स्वीकार्य है? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम के फेलियर का एक सबूत है। और ये कोई इल्जाम नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये देरी अस्वीकार्य है। इतना ही नहीं, जो ऑफिशियल्स इसके लिए जिम्मेदार थे उन पर जुर्माना भी लगाया। अब सोचिए प्रॉब्लम कितनी गहरी होगी। और जैसा मैंने कहा, यह कोई अकेला केस नहीं है। अब जरा पैरा एथलीट्स की बात करते हैं। इनके अचीवमेंट्स तो कमाल के हैं, पर जब बात सपोर्ट की आती है तो कहानी बहुत ही निराशाजनक है। तो एक पैरा एथलीट के असल जिंदगी में होता क्या है? कॉर्पोरेट सपोर्ट 0 के बराबर। सही इक्विपमेंट के बिना ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कहीं आने जाने का खर्चा तक जुटाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और कई बार तो पब्लिक डोनेशंस पर ही निर्भर रहना पड़ता है, बस कंपीट करने के लिए। तो एक तरफ तो हमारे आज के एथलीट स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार एक ऐसा फैसला ले लेती है जो हमारे फ्यूचर चैंपियंस की कमर तोड़ देता है। फैसला यह है कि जूनियर मेडल विजेताओं को अब कैश अवार्ड्स नहीं मिलेंगे। ये पॉलिसी उन यंग टैलेंट्स को ठीक उस वक्त चोट पहुंचाती है जब उन्हें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कोचिंग के लिए, ट्रैवल के लिए, इक्विपमेंट के लिए। जरा सोचकर देखिए, देश के लिए मेडल जीतने के बाद भी अगर कोई अपनी ट्रेनिंग का खर्च नहीं उठा पा रहा तो कितना डिमोरलाइजिंग होगा। अच्छा, अब सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम की बात करते हैं। टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इंडिया के टॉप एथलीट्स को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। लेकिन वादा एक चीज है और हकीकत दूसरी। ऑडिट रिपोर्ट्स बताती हैं कि टॉप स्कीम की असलियत क्या है। बेहिसाब पेपर वर्क, फंड्स मिलने में देरी और अकाउंटेबिलिटी की भारी कमी। मतलब पैसा एथलीट तक पहुंचने की बजाय ब्यूरोक्रेसी में ही कहीं अटक कर रह जाता है। ये तो हुई पॉलिसी की बातें, पर इन सब का एक ह्यूमन कॉस्ट भी तो है। एक कीमत जो एथलीट्स चुकाते हैं, खासकर तब जब कैमरे की लाइट बंद हो जाती है और स्पॉटलाइट कहीं और चली जाती है। देखिए, हर मेडल के पीछे सालों का त्याग होता है, पर जब कैरियर खत्म होता है तो इन एथलीट्स के पास क्या होता है? ना कोई पेंशन, ना जॉब सिक्योरिटी, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस। उनका पूरा भविष्य एक सवालिया निशान बन जाता है। और ये शायद सबसे दुखद सच्चाई है। हम सब ने वो खबरें देखी हैं जहां देश का मान बढ़ाने वाले मेडल विनर्स अपना घर चलाने के लिए कैब चला रहे हैं या दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। कुछ को तो अपने मेडल तक बेचने पड़ गए। और इस कड़वी सच्चाई के ठीक उलट हर साल सरकारी पीआर मशीन और भी बड़ी और चमकदार होती जाती है। तो चलिए अब इसी पीआर और रियलिटी के बीच की खाई को देखते हैं। तो एक तरफ क्या है? शानदार वीडियोस, बड़े बड़े ऑफिशियल स्लोगन्स, जोर शोर से की गई घोषणाएं। और दूसरी तरफ क्या है? एथलीट की असलियत, ना पेंशन, ना सिक्योरिटी, ना सपोर्ट। ये फर्क बिल्कुल साफ है। और एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, पीआर कभी भी पॉलिसी की जगह नहीं ले सकता। एक फोटोशूट असली सपोर्ट की जगह नहीं ले सकता। और एक हैशटैग किसी एथलीट का पेट नहीं भर सकता। तो सवाल ये उठता है कि इस टूटे हुए सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए? सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से तो बात नहीं बनेगी। तो अब बात करते हैं 5 ऐसे मिनिमम रिफॉर्म्स की जिन्हें तुरंत अपनाने की जरूरत है। तो ये रहे 5 ठोस स्टेप्स। नंबर 1, एथलीटों को उनका पैसा एक तय समय सीमा के अंदर मिले। नंबर 2, टॉप्स और साई के फंड्स का पब्लिक ऑडिट हो ताकि पता चले पैसा जा कहां रहा है। नंबर 3, इंटरनेशनल मेडल विनर्स के लिए एक गारंटीड पेंशन स्कीम हो। नंबर 4,
पैरा एथलीट्स को स्पॉन्सर करने के लिए कॉर्पोरेट्स को इंसेंटिव्स दिए जाएं। और 5, एक ऐसा शिकायत पोर्टल बने जहां कानूनी डेडलाइंस हों ताकि एथलीटों को कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़ें। असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। अगर कोई देश अपने उन लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता जो उसके लिए गौरव लाते हैं, तो उस सिस्टम को सिर्फ जश्न नहीं बल्कि सुधार की ज़रूरत है। और हमारा सिस्टम इस टेस्ट में बार बार फेल हो रहा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और वो ये है, एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही हीरोज़ को फेल कर देता है, क्या वो वाकई जश्न मनाने के लायक है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।